अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेरा नाम है अर्शा उसामा एंड वेलकम टू और माय आप देख रहे हैं चैनल उसामा अर्शा एंड हबीबा एंड रिएक्शंस। रिएक्शंस। तो मेरे और प्यारे भाई आज और हम उनकी बहनों की देखने बहनों जा की रहे बहनों, हैं वेलकम बैक हो गया जन्नत आपका का अनदर वीडियो सफर के अंदर। का तो एक इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जबरदस्त जा रहे हैं एपिसोड कौम समूद अज़ाब का वाकया समूद। और हिस्ट्री ऑफ बताओ कौम व्यूअर्स, समूद जब और उनकी एक कौम तबाही कैसे अपने हुई, रब को ये सब भूल इस वीडियो में जाए, हम देखेंगे। सिर्फ तो वीडियो आपने ताकत और कंप्लीट दौलत वॉच का करनी है, घमंड स्किप नहीं रह करनी। जाए तो ओरिजिनल वीडियो अंजाम की लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता में मिल है। जाएगा, गो एंड चेक इट आज आउट। हम उनको वही भी सपोर्ट देखने कीजिए वाले और हैं, हमें तो आप वो सपोर्ट लोग कर ही जो रहे हैं। पहाड़ तो चलिए वीडियो को तराश स्टार्ट कर कर लेते हैं। घर वीडियो आपने बनाते थे, कंप्लीट वॉच करनी है। लेकिन अपनी नाफरमानी की वजह से मिट्टी में मिल गई। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने ऑनेस्ट रिएक्शन के साथ हूँ आपके साथ। हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? हमें किसी अनदेखे खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान शौकत के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। हम किसी से नहीं डरते। हमारे जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं, और नहीं किसी के पास इतनी दौलत है। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। हमारे ये देवता ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थीं। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था वो उसी पे मरती थीं। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, और मुझे समाहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह से भुला चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। स्वालिह, आप बहुत नेक इंसान हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया
तो वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ स्वालेह, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। तुम ये एक नई और अजीब बात लेकर आए हो। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार बोले, तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करो। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं, क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पकड़ लोगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ दाऊक। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और सबकी नजरों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अल्लाह की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली जो रोशन, मजबूत और खूबसूरत थी। लोग हैरान रह जाते हैं। ये मौजिज़ा देखकर कौम समूद की आंखें फैल गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता, ये तो जादू है। नहीं, ये वाकई अल्लाह की निशानी है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊंटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना। इसे अल्लाह की जमीन में आजादी से चरने देना और इसका पानी पीने का दिन अलग है, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हालांकि ये मौजिज़ा सबकी नजरों के सामने हुआ, लेकिन कुछ लोगों के दिल अब भी सख्त थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये ऊंटनी किसी इंसान के जादू से नहीं, अल्लाह की कुदरत से आई थी। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये ऊंटनी तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी है। जब ये पानी पिएगी, उस दिन कोई और जानवर पानी नहीं पिएगा और दूसरे दिन बाकी सब पिएंगे, मगर उस दिन ऊंटनी पानी नहीं पिएगी। ये हजरत ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हाँ, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, उनके दिलों में नूर उतर आया, मगर ज्यादातर लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके दिलों में तकब्बुर और जलन बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं नहीं मानता। सिवाय जादू के ये और कुछ नहीं है। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, ये ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, इससे दुश्मनी मत रखो, इस पर हाथ मत उठाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर उतर आएगा। एक रात जब आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और रेगिस्तान में सन्नाटा था, कुछ लोगों ने मिलकर ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। एक आदमी ने ऊंटनी पर तीर से वार किया। जब ऊंटनी घायल होकर जमीन पर बैठ गई तो दूसरे आदमी ने नेज़े से ऊंटनी पर वार पे वार करना शुरू कर दिए और इस तरह जालिमों ने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, लोगों ने देखा कि वो ऊंटनी अब जिंदा नहीं रहे। उन्होंने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया था। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने उनकी ऊंटनी के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर गम और अफसोस के साए छा गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने वो कर दिया जिसे अल्लाह ने तुम्हें सख्ती से मना किया था। अब तुम 3 दिन अपने घरों में रहो,
اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اتر آئے۔ دیکھتے ہیں صالح 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، کون سا عذاب ہم پر آتا ہے۔ یہ 3 دن اس قوم کے آخری دن تھے۔ انہوں نے توبہ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اب اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوا۔ تیسرا دن ختم ہونے کو تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ قوم سمود جس نے پتھروں سے گھر بنائے تھے اور جو خود اتنے طاقتور تھے، اب وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو نہ مٹاتے، کاش تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دور کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ پہلے ایک زوردار آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا، ہر دیوار کانپ اٹھی۔ ان کے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر گرنے لگے۔ طوفان اٹھا جس نے ان کے شہروں، ان کے مکانوں، ان کے باغوں سب کو ریت میں ملا دیا۔ قوم سمود جو کبھی پہاڑ تراش کر محل بناتی تھی، اب خود ریت کے ذروں میں بکھر چکی تھی۔ جب طوفان تھما تو بس سناٹا رہ گیا۔ جہاں کبھی آوازیں، ہنسی اور طاقت کا گھمنڈ تھا، وہاں اب صرف خاموشی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوٹتے ہیں، اجڑی ہوئی بستی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے انہیں تیری راہ دکھانے کی کوشش کی مگر وہ خود اپنے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس طرح وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور کہی جاتی تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کا گھمنڈ سب کچھ ریت میں مل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو یہ نصیحت دیتے، اے لوگو، گھمنڈ مت کرو، اللہ کی نشانیوں سے انکار مت کرو، کیونکہ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں میں وہ نشان باقی ہیں جہاں وہ قوم رہتی تھی جو پتھر تراشتی تھی، اور آج وہ پتھر ان کی تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق لے سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کی قوم کی داستان لے کر آئیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، یہ تو صرف جنت ایک کا سفر کہانی ہے۔ نہیں، ایک سچائی ہے۔ کس طرح ایک قوم جسے سب کچھ ملا تھا، وہ صرف اپنے گھمنڈ کے ہاتھ مٹ گئی۔ آج بھی ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو دولت، فیم اور پاور پہ اطراع